अगस्त माह का पीवीएल प्रोजेक्ट 7 और विज्ञान में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन उससे संबंधित जो आप प्रोजेक्ट बनाए उसका फीडबैक प्रस्तुत करना है, जिसमें आना था प्रधानाध्यापक को, गणित विज्ञान शिक्षक को, अन्य शिक्षक को भी, कि बच्चों द्वारा जो बनाया गया है प्रोजेक्ट, अब क्या 5 दिन में बच्चा पढ़ा प्रोजेक्ट के माध्यम से, उन बच्चा में क्या समझ विकसित हुआ। इसलिए पीवीएल कहता है पढ़ो, समझो, स्वयं करके सीखो। तो आज लोग द्वारा फीडबैक का स्टॉल लगाया गया है ना, तो जोरदार ताली बजाइए आप लोग। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में जो ग्रुप ओ का मिला था, तो आप क्या ग्रुप ए दिखाना चाहती हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, तो आप लोग बताइए। सर ये देख हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बताना चाहते हैं। ये देखिए एक कागज है, इसको हम काट दे रहे हैं। अब इसको हम रख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। और इसको हम फिर जला दे रहे हैं। बढ़िया से जलाएगी। हाँ। आग से बच के होना चाहिए। ठीक है, जला दी। ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। इसलिए कि इसको फिर हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। कागज को जलने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया, राख बन गया, और इसे धुआं भी निकल रहा है, कार्बन, है ना। तो इस तरह से ये हो गया आपको रासायनिक परिवर्तन, और कागज को फाड़ के आप एक इकट्ठा करके जोड़ दें, तो हो गया भौतिक परिवर्तन। तो जाइए, और इधर क्या क्या आप लाए हैं, दही भी लाए हैं, दिखाइए दही भी। सर दूध से दही जमा। अच्छा, ये कौन परिवर्तन है? रासायनिक। दूध से दही बनना है ना, और दही जमा दिया ना, ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। इसको फिर दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, ये सब फूल लाई है। फूल से क्या दिखा रही है? सर ये देखिए एक कली, हाँ। एक कली है, हाँ। और ये फूल है। हाँ। फूल से कली हुआ, और फूल से कली नहीं हो सकता, इसलिए होगा रासायनिक और परिवर्तन। कहने का मतलब इसका है कि देखिए कली है और फूल है, तो ये कली क्या हो गया, कली से फूल बन गया, लेकिन फिर कली नहीं बन सकता, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। ठीक, और इधर क्या दिखा रही है? सर ये देखिए आटा हम लोग गूंथ लिए, इसको अब हम बेलेंगे। ठीक है, रोटी बना रही है ना? यस सर। और तो रोटी गोल न बनाएगी? सर ये देखिए रोटी तो टेढ़ा हो गया, हाँ। अब इसको हम फिर से मोड़ लेंगे गोल बनाने के लिए, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। रोटा जैसा बोलिए, रोटी जैसा बोलिए, परथन लीजिए, इसी में होगा लाइट, है ना। इसको परथन और लीजिए, बहुत कड़ा आटा साने, आप थोड़ा मुलायम सानिएगा तब न होगा। अब इसको माने आप पकाएंगे, है ना, तावा पर डालिए, कि रोटी बन जाएगा, है ना। और रोटी जब बन जाएगा, इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उस अवस्था में नहीं जाएगा, ये हो गया आपको रासायनिक परिवर्तन। लेकिन यहाँ जब आटा को आप बेल रही थी, है ना, अब बेल के जब क्या हो रहा था, लोई आपको खराब हो जा रहा, इसको हम लोग क्या बना हो गया, ये आपको भौतिक परिवर्तन हो गया, है ना। बी के लिए जोरदार ताली बजाइए। अब बताइए आप क्या बताना चाह रही है? सर हम ये जंग लगने की प्रक्रिया बता रहे हैं। हाँ बताइए, बहुत सुंदर है, कैसे जंग लग जाता है? पहले हमें 3 सीसी ले लेना है एक ही आकार का, और 3 काटी ले लेना है। हमें ध्यान इस बात का रखना है कि पहले से वो काटी में जंग नहीं लगा हुआ। ठीक है। और हम पहले नंबर की सीसी पर डालेंगे ठंडा पानी। हाँ, पूरा डालेंगे कि आधा? आधा। अच्छा। और दूसरे नंबर वाले सीसी में हम डालेंगे गर्म पानी।
पानी, ठीक है, और तीसरे नंबर शीशी हम खाली छोड़ देंगे। ठीक है, सभी में काटी डाल देंगे। हाँ। अब क्या होता है? अब ये हम 2-3 दिन बाद इसको छोड़ के हाँ। देखेंगे कि क्या हाँ। हुआ इसमें। हाँ। देखिए अब ये जल और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया और ये आयरन ऑक्साइड बना दिया, ये भूरा पदार्थ इस पे जमा हुआ है। मतलब एक काटी में जंग लग गया, इसमें मिला जलवाष्प मतलब पानी और ऑक्सीजन, अभिक्रिया किया, आयरन ऑक्साइड बना दिया, एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया। इसीलिए आप लोग क्या करते हैं कि जंग लगने से किसी चीज को बचाने के लिए क्या करते हैं कि उसको पानी से बचना चाहिए और हवा से बचना चाहिए, तो क्या देते हैं उसको में आप पेंट से रंगते हैं किवाड़ी वगैरह को, ताकि वो खिड़की की जंग नहीं लगे। बहुत सुंदर। चलिए अब जो है ग्रुप सी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। क्लास 7। तो आप ले लिए थे कॉपर सल्फेट का विलयन, है ना, तैयार किए, और इसमें मिलाना था 2-4 बूंद क्या आपको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब विलयन का कलर देख लेना है ना, और इसको नमूना के रूप में इसमें रख देना था, ये करना है। और इसमें ब्लेड क्या है, कांटी डालना है ना, एक कांटी को डाल देना है और कुछ समय लगे।